Subscribe my channel. Study Law with Arslan. Press bell icon. सेक्शन नंबर 9 प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है तरक्की, यानी एक से पोस्ट से दूसरी पोस्ट में जब लाया जाता है तो उसे प्रमोशन कहते हैं। क्लास 1 अ सिविल सर्वेंट possessing such minimum qualification as may be prescribed shall be eligible for promotion to a higher post for the time being reserved under the rules of departmental promotion in the service or post to which he belongs। इसका मतलब है कि जब किसी भी सिविल सर्वेंट को प्रमोट करना है तो उसके पास मिनिमम जितनी बताई गई है उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर वो प्रमोशन के लिए अहल होगा। और जो प्रमोशंस होती हैं इनके लिए अलग से सीट रिज़र्व कर दी जाती हैं डिपार्टमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कुछ जब नई अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें इनिशियल अपॉइंटमेंट भी होती है और प्रमोशन के ज़रिए भी आते हैं ऑफिसर। तो इस नीचे है प्रोवाइडेड दैट द पोस्ट ऑफ, अभी ये एक्सेप्शन दे दी है इन पोस्ट के लिए, द पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी एंड सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी में इन द पब्लिक इंटरेस्ट बी फिल्ड बाय प्रमोशन फ्रॉम अमंग्स ऑफिसर्स ऑफ रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑक्यूपेशनल ग्रुप एंड सर्विस होल्डिंग ऑन रेगुलर बेसिस पोस्ट इन बेसिक पे स्केल 20। यानी कह रहा है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट है और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है वो प्रमोशन के ही ज़रिए फिल की जाएगी अवामी भलाई के लिए। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे डायरेक्ट कोई भी डीआईजी नहीं लगता, पहले वो एएसपी होता है, फिर प्रमोट होके एसएसपी बनता है, फिर प्रमोट होके डीआईजी बनता है। तो इसी हिसाब से बता रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जो भी ये दो पोस्ट हैं अगर किसी भी डिपार्टमेंट में होंगी तो इसको फिल करने के लिए प्रमोट किया जाएगा सिविल सर्वेंट को, फिर ये फिल होगी। बी कह रहा है सेक्रेटरी में in the public interest be filled by promotion from amongst officers of regularly constituted occupational groups and services holding on regular basis post in basic pay scale 21। सेक्रेटरी की जो पोस्ट है 21वें स्केल की उसे भी जब फिल किया जाएगा तो नीचे से कोई सिविल सर्वेंट जो उसका अहल होगा उसे प्रमोट करके इस पोस्ट पे लाया जाएगा, इसे डायरेक्ट फिल नहीं किया जाएगा। तो इसका जो क्लास 2 है, अ पोस्ट रिफर्ड इन द सबसेक्शन 1 में आइदर बी अ सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट टू विच प्रमोशन शैल बी मेड एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्लास नंबर 2 बता रहा है कि जो सब क्लास 1 में बताया गया है प्रमोशन के बारे में वो सिलेक्शन पोस्ट की भी होती है या नॉन सिलेक्शन पोस्ट की भी होती है। तो ए कह रहा है इन द केस ऑफ सिलेक्शन पोस्ट, अगर प्रमोशन सिलेक्शन पोस्ट की है यानी कि सिलेक्शन पोस्ट को इन्होंने फिल करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑन मेरिट, फिर मेरिट पे किया जाएगा। यानी कि जब जो टेस्ट वगैरह होती है फेडरल सर्विस कमीशन लेती है या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो टेस्ट लेती है इसे कहते हैं सिलेक्शन पोस्ट। यानी इधर से अगर उन्होंने लिमिट रखी हुई है कि सिलेक्शन पोस्ट हमने 7 लेनी है तो 7 को मेरिट पे लाया जाएगा, यह है सिलेक्शन पोस्ट। और बी इन द केस ऑफ नॉन सिलेक्शन पोस्ट, अगर कोई पोस्ट है उसे प्रमोशन के ज़रिए फिल करना है और वो नॉन सिलेक्शन पोस्ट है तो उसे फिर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, फिर उसे सीनियोरिटी की बेसिस पे फिल करना है, यानी 17वें स्केल से प्रमोट करके 18वें में लेके आना है सीनियोरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, ये होगी नॉन सिलेक्शन पोस्ट। क्लास नंबर 3
Promotion to the post in basic scale 20 and basic scale 21 or equivalent shall be made on the recommendation of a selection board, which shall consist of a chairman and such other members as the federal. Clause number 3. Promotion to the post in basic scale 20 and basic scale 21 or equivalent shall be made on the recommendation of a selection board, which shall consist of a chairman and such other members as the federal government may, by notification in the official gazette, appoint. सिविल सर्वेंट को 21वें और 20वें ग्रेड की तरक्की के लिए सिलेक्शन बोर्ड तजवीज़ करेगा। बीसवें और 21वें ग्रेड के लिए सिविल सर्वेंट की तरक्की 20 और 21 जो ग्रेड है उसकी तरक्की के लिए सिलेक्शन बोर्ड तजवीज़ करेगा और वो बोर्ड जो एक चेयरमैन और दूसरे मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल होगा और ये बोर्ड जो बनाया जाएगा वो फेडरल गवर्नमेंट की तजवीज़ के ऊपर बनाया जाएगा और फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन इतला दे के इस बोर्ड के मेंबरान को अपॉइंट करेगी। Section 10 Posting and Transfer. Every civil servant shall be liable to serve anywhere within or outside Pakistan. इसका मतलब है कि हर सरकारी मुलाजम जो ज़िम्मेदार होगा पाकिस्तान के अंदर या बाहर मुलाजमत या सर्विस देने का। In any post under the federal government or any provincial government or local authority or a corporation or a body set up or established by any such government, वो किसी भी वफाकी हुकूमत के मातहत, सूबाई हुकूमत के मातहत या किसी कॉरपोरेशन के मातहत या ऐसी कोई बॉडी है या इस्टेब्लिश है उसके मातहत या फिर कोई भी गवर्नमेंट की बनाई हुई कोई इस्टेब्लिशमेंट उसके मातहत वो सर्विस देने का लायबल होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग contained in this section shall apply to a civil servant recruited specifically to serve in a particular area or region, बशर्त के ये सेक्शन उस सिविल सर्वेंट पे अप्लाई नहीं होगा जो किसी ख़ास एरिया के लिए मुंतखब किया हो सर्विस के लिए। Provided further that where a civil servant is required to serve in a post outside his service or post, his terms and conditions of service as to his pay shall not be less favorable than those to which he would have been entitled if he had not been so required to serve। बशर्त मज़ीद के ये जो सिविल सर्वेंट है इसे जब भी किसी पोस्ट के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इसको कम से कम उतनी पे दी जाएगी जितनी इसकी पहली पोस्ट पर पे थी। सेक्शन नंबर 10A रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्विस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पाबंदियां हैं कुछ मुलाजमत की बैनुल अक़वामी तंजीमों के लिए। क्लास 1 नो सिविल सर्वेंट शैल ड्यूरिंग हिज सर्विस serve in any international organization including an international non-governmental organization, international financial institution and foreign donor agency। कोई भी सिविल सर्वेंट यानी कि कोई भी सरकारी मुलाजिम वो अपनी मुलाजमत के दौरान किसी भी बैनुल अक़वामी तंजीम में या गैर सरकारी जो तंजीम है उसमें या बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे में या गैर मुल्की डोनर एजेंसी में काम नहीं कर सकता। जब तक वो अपनी सर्विस कर रहा है तब तक वो इन अदारों में काम नहीं कर सकता। क्लास 2 द रिस्ट्रिक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई। क्लास 2
Restriction under subsection 1 shall not apply to a civil servant who is posted or deputed in such an organization on behalf of Pakistan or with prior permission of the federal government in accordance with the rules which shall be laid before both houses of Majlis-e-Shura Parliament। क्लास 2 में बता रहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं सिविल सर्वेंट की, ये उन सरकारी मुलाजमान के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी जो पाकिस्तान की जानिब से किसी बैनुल-अक़वामी अदारे में रखा गया है या पहले उसने वफाकी गवर्नमेंट से परमिशन इजाज़त ली है। कानून कवायद के मुताबिक उन सरकारी मुलाजमान के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा।